हेलो एवरीवन, एज़ यू नो गाइस, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो फ़िलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से टॉपिक है। आप लोगों ने वैसे तो देख ही लिया होगा थंबनेल में कि हम लोग आज क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारी वीडियो में। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि फॉर्म फिलअप की डेट क्या है। हाँ, डेट नहीं निकली अभी तक, कोई डेट रिलीज़ नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड डेट अकॉर्डिंग टू अस। और दूसरा है कि कितना टाइम बचा है अभी। और तीसरा है कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं एनसीईटी एग्ज़ाम में। और फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कवर इट। तो हम लोगों को ये सब्जेक्ट्स को कैसे इतने कम टाइम में कवर करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों टॉपिक में से। तो हम लोगों को पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को जो फॉर्म फिलअप की डेट है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, और जो उसकी मेन साइट है वो भी अभी शो नहीं कर रही। आप लोग भी देख सकते हो जो इसका रियल समर्थ पोर्टल है वो भी अभी तक उसका ओपन नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर अभी भी शो कर रहा है साइट अंडर मेंटेनेंस, यानी कि आप लोगों की साइट अभी भी प्रिपेयर हो रही है, अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है। और इसके बाद जो दूसरी साइट आ जाती है आप लोगों की, वो मतलब ऐसी तो नहीं है, बट मैंने देखी, स्क्रॉल डाउन करी तो मुझे एक और मिली थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस वाली साइट में भी मतलब चीज़ें अप टू डेट नहीं रहती, मतलब रहती हैं, बट जो चीज़ें हम लोगों को, हमारे काम की चीज़ें हम लोगों को समर्थ पोर्टल पर ही मिलती है, जो कि अभी अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा है, प्रिपेयर हो रही है बिकॉज़ वो। और यहाँ पर इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन खास हम लोगों के लिए तो नहीं रहती है। तो ये साइट कुछ काम की नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, मतलब हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि काम की नहीं है, बट फिर भी चलो खैर, हम लोग हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई के स्टार्टिंग में निकल सकती हैं। और अगर ये दोनों में नहीं निकलती हैं तो आई एम श्योर कि वो मिडल तक आ ही जाएगी मई के, क्योंकि वो लोग कितना लेट करेंगे। ऑलरेडी ये लोग बहुत लेट कर चुके थे लास्ट ईयर, तो उसके कारण हम लोगों का जो सेमेस्टर है अभी तक बहुत पीछे चल रहा है बहुत सारी जगह। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि इग्नू में तो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के अब एग्ज़ाम खत्म हुए हैं और अब बच्चे घर जा रहे हैं, तो पता नहीं लोगों का सेकेंड कभी स्टार्ट होगा। तो आई डोंट थिंक कि वो इस साल भी इतना लेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस साल वो थोड़ा जल्दी करेंगे, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा प्रिपेयर करने के लिए। खैर, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे अपने टॉपिक में। अभी फ़िलहाल टॉपिक है कि जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो मैंने अप्रैल के एंडिंग और मई की स्टार्टिंग क्यों बोली है, तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को इसमें समझाती हूँ। देखो, इस वीक की 13 तारीख तक आई डोंट थिंक सो कि फॉर्म फिलअप की डेट आती है या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि अभी भी साइट वर्क नहीं कर रही है, वो अभी भी अंडर मेंटेनेंस शो कर रही है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को शो किया है कि अभी भी साइट नहीं वर्क कर रही है, जैसे कि कुछ दिन पहले नहीं कर रही थी। इसके लिए 13 अप्रैल तक तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। फिर बात आती है 15 अप्रैल, अप्रैल का मिड, जिसमें आप लोगों की डेट आ सकती है, उससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। 15 को नहीं आई तो मे बी 16, 17, 18 को आ सकती है। अगर आती भी है तो भी उसके बावजूद आपके पास 20 से 25 दिन होंगे आपके हाथ में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप में वो आपको कुछ दिन तो देंगे ही ना। तो मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन तो मिनिमम या मैक्स टू मैक्स उन लोगों को देना ही चाहिए। अगर अप्रैल में नहीं आती तो फिर वो आएगी मई के स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर मई के स्टार्टिंग में वो आ जाती हैं तो वो लोग वापस से आप लोगों को 20 से 25 दिन देंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो 20 से 25 दिन आप लोगों के हाथ में होंगे। तो 20 दिन मान के चलते हैं अपन लोग कि वो लोग 20 दिन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे अगर डेट आ जाती है मई की स्टार्टिंग में। तो वहाँ के 20 दिन और अप्रैल के 20 दिन, ठीक है, मई में आ रही है डेट तो अप्रैल के 20 दिन भी बचेंगे, तो दोनों को मिला के होते हैं आप लोगों के 40 डेज़, ठीक है। अब 40 डेज़ ना मान के, ना उनका ना अपना, अपन मान कर चलते हैं 30 डेज़, ठीक है। अपन मानते हैं कि 30 डेज़ अपने हाथ में है अभी भी। 30 डेज़ मतलब कि 1 महीना, यानी कि वी हैव 1 मंथ इन अवर हैंड टू प्रिपेयर समथिंग, नॉट टू वेस्ट एनीथिंग, ओके। तो आप लोगों के पास 1 महीना है अभी भी प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप लोगों की डेट मई में आती है तो आप लोगों के पास 1 महीना है, लेकिन अप्रैल के एंडिंग में आ जाती है तो आपके पास 20 से 25 दिन है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी करना है वो 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फ्रॉम 15 अप्रैल आई विल डू 1 डे 1 चैप्टर विथ यू गाइस, जिसमें मैं आप लोगों को नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो कि आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी हर रोज़ 15 तारीख से।
और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे 1 महीने में ये पूरा सिलेबस, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन बाद शेयर करने वाली हूँ। वो अभी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए कि 1 महीने में हम इतना सब कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे होगा। वो उसका पूरा प्लान मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो 14 तारीख तक आप लोगों को जितना भी कुछ करना है वो आप लोग अपना कर लीजिए। उसके बाद 15 अप्रैल हम लोग साथ में स्टार्ट करने वाले हैं हमारी NCET एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास 20 से 25 दिन होंगे 15 तारीख के बाद भी। तो आप लोगों के पास मान के ही चलिए कि आपके पास कितना टाइम है। अभी आप लोगों के पास 20 से 25 दिन तो है ही, श्योरिटी है कि 20 से 25 दिन आपके पास है ही। तो अपन 1 महीना ही मान लेते हैं, 5 दिन में क्या होता है, ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, 20 से 25 दिन आप लोगों के पास है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। तो मान के चलो आप लोगों के पास अभी 20 से 25 दिन, या फिर कह सकते हैं 1 महीना अभी आप लोगों के पास बचा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं NCET एग्ज़ाम में, जो अभी तक काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि 2 सब्जेक्ट्स तो आप लोगों के लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, जो कि ऑप्शनल रहते हैं। आप लोग आपके स्टेट के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा होता है 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगों के, जिसमें जो आप लोग आपके 12th के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हो, जैसे कि PCM, PCB और कॉमर्स के लिए उन लोगों का जो भी कॉम्बिनेशन रहता है। और थर्ड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि टीचिंग की लाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। और फोर्थ होता है आप लोगों का जनरल टेस्ट। टोटल मिला के हो जाते हैं आप लोगों के 7 सब्जेक्ट, जिसमें हर एक राइट आंसर में आपको +4 की मार्किंग मिलती है और हर एक रॉन्ग आंसर में -1 की मार्किंग होती है। चलो देख लेते हैं अब कि आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं। फॉर्म फिलअप डेट हो गया है, टाइम लेफ्ट हो गया, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स भी हो गए। अब बात आती है हाउ टू कवर। इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसकी टेंशन आप ना लेते हुए ये चीज़ आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के सामने 15 तारीख से पहले एक वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 1 महीने का पूरा शेड्यूल बताने वाली हूँ कि आप लोग ये पूरे सब्जेक्ट्स को 1 महीने के अंदर कैसे पूरे कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मेरे को एक न्यू वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि थोड़ी लंबी जाएगी। इसके लिए मैंने ये यहाँ कंटिन्यू नहीं किया है। आप लोगों को मैं ये वाला जो प्लान रहेगा कि कैसे क्या कंप्लीट करना है, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। तो हाउ टू कवर वाला पार्ट ये आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई विल हेल्प यू। और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर सकूँ, और जो कि आप लोगों को मेरे कम्युनिटी चैनल पे मिलेगी, व्हाट्सएप की और टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक मैं आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहिएगा गाइस बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।